जब शहीदी दिवस पर उन्होंने शहादत का बहुत ही सुंदर और लाजवाब किया। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे अनेकानेक क्रांतिकारी महर्षि दयानंद सरस्वती के सरकार प्रकाश को पढ़ने के बाद उन्होंने भारत माता की बलिदानी पर अपने प्राणों का निष्ठान कर दिया। उस समय के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीताराम भैया, उन्होंने लिखा है कि भारत माता की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले शहीदों में 80% से भी अधिक लोग या तो आर्य समाजी थे या महर्षि दयानंद के अनुयायी थे। अनंत शयनम अहंकार जी लिखते हैं कि अगर महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे तो दयानंद सरस्वती राष्ट्र पितामह थे। इस प्रकार महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज का देश की आज़ादी में सर्वाधिक योगदान अगर किसी का है तो आर्य समाज और महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुयायियों का है। उन्हीं में से एक आज चंद्रशेखर आजाद जी का शहीद दिवस है। अभी बहुत सुंदर भजनों के माध्यम से आपको उनकी कथा सुनाने का प्रयास किया है। चंद्रशेखर आजाद का कहना था कि मैं आज़ाद ही हूँ और आज़ाद ही बनूंगा जब तक मेरी पिस्टल उनकी जो मौजूद पिस्टल थी उसका नाम उन्होंने अब्दुल बुखारा रखा हुआ था, कहा था। और कहते थे जब तक इसमें एक भी गोली है तब तक चंद्रशेखर आजाद को कोई छू ही नहीं सकता है। अंग्रेजी लोग उसमें का प्रभाव था वो गाली को मिलता है कि हम लोग पत्थरों और पेड़ों के पीछे एकदम से छिपे हुए थे। चंद्रशेखर आजाद का निशाना ऐसा सटीक था कि हम अगर हमारी एक उंगली ही पार आ जाती तो चंद्रशेखर आजाद की गोलों से हो जाती। ऐसा सटीक निशाना चंद्रशेखर आजाद का था। अभी प्रताप जी वर्णन कर रहे थे कि वो आनंदपुर में जवाहरलाल नेहरू से जुड़े गए थे भगत सिंह आदि को छुड़ाने के लिए, लेकिन उन्होंने कैसे गद्दारी हुई, कहाँ से मुखबिरी हुई, ये तो इतिहास लिखा जाएगा। लेकिन मुखबिरी हुई और उनको एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद के अंदर दे दिया पुलिस वालों ने। और गोलियां उनकी समाप्त हो गई। उन्होंने स्वयं अपने कड़कड़ी को अपनी पिस्टल से गोली मार दी और गोली मारने के बाद जब वो गिर गए तो भी इस डर से कहीं वो जीवित न हो, सैकड़ों गोलियां उनके मिल शरीर के ऊपर पुलिस वालों ने डाली। तब उसके बाद उनके नजदीक आने की ऐसे वीर थे चंद्रशेखर आजाद। आज हमारे लिए राजकुमार व्यास जी उपस्थित हैं। मैं व्यास जी से निवेदन करूँगा कि 10 मिनट के अंदर चंद्रशेखर आजाद जी की श्रद्धांजलि देने के आज के इस चौथे इन कथा में वास्तविक श्री राम की कथा पर हम सबके बीच में जिनका उद्बोधन 4-3 दिन तक हम सुने, आज भी सुनेंगे। ऐसे मरमर की कथा के श्री दत्त पांडे जी हम सबके बीच में प्रताप जी के भजनों के माध्यम से आपने सुना, सुखदेव जी और हमारे आपके संचालन कर रहे विनय भट्टाचार्य जी, और जिनके आयोजन में हर साल 24 से लेकर के 4 मार्च तक जो यह कार्यक्रम आप लोगों के बीच आर्य समाज का प्रति वर्ष करते हैं, ऐसे हम सबके बीच में शरण सराफ जी, लड्डू सराफ जी और हमारे वीरेंद्र जी, राजकुमार जी, गुलाब जी जो हमारे क्रांतिकारी हैं, ऐसे बैठे हुए सभी माताओं बहनों और भाइयों बंधुओं, आज चौड़ा के 100 शताब्दी दिवस मनाए जा रहे हैं। उसका शहीद दिवस चंद्रशेखर जी का मनाया गया। तो चंद्रशेखर आजाद के आज शहीद दिवस पर आप लोगों ने अभी भजनों के माध्यम से प्रताप जी के द्वारा सुना। बाकी कुछ उसके जो हमारे पास कुछ भी है उसको हम बताने का आप लोग भी प्रयास करेंगे। चंद्रशेखर आजाद एक देश के महान क्रांतिकारी थे और क्रांतिकारी की प्रेरणा, मेरा जहां तक विचार है कि क्रांतिकारी की प्रेरणा चाहे चंद्रशेखर आजाद, चाहे भगत सिंह, चाहे सुभाष चंद्र बोस, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे महान क्रांतिकारियों के बीच में अगर उनके क्रांतिकारी विचारधारा भरने के लिए उस समय स्वामी दयानंद जी ने उनके विचारों को सुन करके और उन्होंने जो है प्रेरणा लेकर के, जैसा कि हमारे विनय प्रणयाचार्य जी ने बताया कि 60% लोग जो थे आर्य समाज और स्वामी दयानंद जी से जुड़े थे और 80% जो बाकी बचता है 20% उसमें क्या था, उसमें वो विचारधारा को मानते थे स्वामी दयानंद जी की। और स्वामी दयानंद जी उस समय के हमारे धर्म के पिता थे और उन्होंने राष्ट्र के प्रति एक सन्यासी का कर्तव्य होता है जब राष्ट्र और देश में और समाज में जब कोई भी आपत्ति आती है, चाहे धार्मिक आंदोलन हो, चाहे राजनीतिक आंदोलन हो, चाहे कोई भी आंदोलन हो, इस देश के अंदर हर समय हमारे
आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज है। ऐसे लोगों ने जब देश की आजादी का सवाल आता है और चंद्रशेखर आजाद कहा करते थे मेरे भाइयों, नौजवानों के अंदर प्रेरणा देने का काम करते थे, एक कोई युवा क्रांतिकारी थे और कहा करते थे कि प्रतिरोधन न करता जो यवन अन्यायों का, और जिस लाल खून में नहीं आग की गर्मी है और जिन सांसों में रखो जैसे है नहीं, वह जिंदगी नहीं, बड़ी बेशर्मी है, बड़ी बेशर्मी है। इस प्रकार की चंद्रशेखर जी का बता किया करते, जिनके सांसों में एकदम आग की तरह लपटें होनी चाहिए, और नौजवान क्रांतिकारी इस देश के लिए अपने फांसी को खाने का काम भी किए। और जैसा कि हमारे आप जी ने बताया, उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि अंग्रेजों की गोली खाएंगे। उन्होंने संकल्प किया था अपनी लाख गोली से, उन्होंने अपने गणपति पर करके चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे महान क्रांतिकारियों की धरती है। और ऐसे ही 4 फरवरी सन 1922 के यहाँ के क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी अंग्रेजों को, और काले पानी की सजा दी गई। इसलिए चौरी चौरा का नाम आज हमारे बीच में है। 1857 में जब महान क्रांतिकारी इस देश की आजादी की लड़ाई शहीद बंधु सिंह की लड़ा करते थे, और उन्होंने त्रिपुरा देवी पर पिंड बना करके मातृभूमि की स्थापना किया था। और ऐसे ही शहीद बंधु सिंह जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति, उनको 7 बार फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया, पर त्रिपुरा माई की देवी से फंदा टूट जाता था। आखिर क्यों? जब उन्होंने कहा कि मुझे सहन नहीं होता है, तब जाकर के फंदा टूटा होगा, जब जाकर उनको फांसी लगी। ऐसे शहीद बंधु सिंह आओ फिर से वो नजारा याद कर रहे, और शहीद बंधु सिंह के अंदर थी वो ज्वाला याद कर रहे, जिसमें आजादी पहुंची थी बह करके किनारे। ऐसे शहीद बंधु सिंह के खून की धारा याद कर रहे, ऐसे शहीद बंधु सिंह के खून की धारा। उन्होंने देश की आजादी के लिए, आपके लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, आपके माताओं बहनों के लिए, आत्मरक्षा के लिए अपने ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने का काम किया था। ऐसे महान क्रांतिकारियों की धरती यही है। और राम प्रसाद बिस्मिल कहा करते थे कि वक्त आने पर बता देंगे मुझे हम आसमां, कि हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है कि सरफरोशी की तमन्ना अब तो हमारे दिल में है, कि देखना है जोड़े कितना बाजवे का दिल में है, बाजवे का दिल में है। इस प्रकार की कल्पना लेकर के राम प्रसाद बिस्मिल चला करते थे। और जब हम चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह की बात करते हैं, तो भगत सिंह कहा करते थे कि लिख रहा हूं वो अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। इस प्रकार की कल्पना चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह किया करते थे। और उन्हीं के आज चल करके हम आज के 78वीं जो हम 72 साल हो चुके हैं देश की, और 75वें साल जब हम देश की आजादी का जश्न मनाएंगे, तो हम नौजवानों के प्रति 4 फरवरी 2022 को जब हमारे क्रांतिकारियों का 100 वर्ष पूरा होगा, उस दिन हमारे देश के यहाँ के चौरी चौरा के क्रांतिकारियों को हमें प्रसन्नता होनी चाहिए कि प्रदेश और केंद्र की सरकार ने ये जो निर्णय लिया कि 24वीं शताब्दी 4 फरवरी सन 1922 को जिस दिन मनाया जाएगा, उसमें आप देखते होंगे सुहेलदेव पासी का भी काम हुआ। आपके जो सुहेलदेव पासी मारे गए थे वो बहराइच में उनका। तो ये जो देश के महान क्रांतियों को आज तक उसके पहले की सरकारों ने उनको विस्मृत कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस को, चंद्रशेखर आजाद को, भगत सिंह को, राम प्रसाद बिस्मिल को आज ऐसे लोगों की आवश्यकता है। और लोगों ने कहा कि बिना खड़े बिना हमें आजादी मिल जाएगी, नहीं। क्रांतिकारियों ने खून बहाया है और उन क्रांतिकारियों के प्रति आओ छुकर नमस्कार करें उन्हें, जिनके हिस्से में जो मुकाम आता है और किस कदर खुश नसीब है लोग, खून जिनका बदन के काम आता है, खून जिनका बदन के और वह हंसकर देश पर कुर्बान हो गए। वंदे मातरम कहा था और भारत माता की है कि हंसकर देश पर जो कुर्बान हो गए और इतिहास के पन्नों पर बेराग हो गए, कि हंसकर देश पर जो कुर्बान हो गए और इतिहास के पन्नों पर बेराग हो गए, कि श्रद्धांजलि अर्पित करें हम प्यार से उन्हें जो वीर इस देश के खातिर बलिदान हो गए, जो वीर इस देश के खातिर बलिदान। ये ऐसी धरती है, बलिदानों की धरती। इस धरती का इतिहास रहा है। इस धरती ने कभी भी, पूर्वांचल की धरती ने कभी भी अन्याय और शोषण को बर्दाश्त नहीं किया था। चाहे अंग्रेजी का रहा हो, चाहे गुरु गोरक्षनाथ की धरती रही है, गौतम बुद्ध की धरती रही है, ऐसे महान राम प्रसाद बिस्मिल की धरती रही है, जो कहा करते थे कि शहीदों की चिताओं पर
लगेंगे हर हर सवेरे वतन पे मरने वालों का यही बाकी दिशा होगा। इलाही वह भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे और अपनी इज्जत होगी और अपना आशमा होगा और अपना आशमा होगा। उसको जो है करने का काम ये आजादी इतनी कठिनाई से नहीं मिली है। बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ा था हमारे क्रांतिकारियों को। स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी, ऐसे महान क्रांतिकारी, राम प्रसाद बिस्मिल, मंगल पांडे, इन सभी लोगों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। हजारों लोगों ने इस देश की आजादी के लिए जब प्राण न्यौछावर किया था तब हम जाकर के आजादी मिली। हमने कभी भी गुलामी को स्वीकार नहीं किया था। लोग कहते हैं कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे। नहीं, हमारे क्रांतिकारियों ने, उस देश के क्रांतिकारियों ने, जब तक इस देश के अंदर ब्रिटिश शासन रहा, हमारे क्रांतिकारी 1857 से लेकर के 4 फरवरी सन 1947 तक हमारे क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ऐसे उन क्रांतिकारियों के प्रति नमन करते हुए कि मैं एक बात कहना चाहूंगा कि है समय नदी की बाढ़ कि जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान पर्वत झुकाया करते हैं कि अक्सर दुनिया के लोगों समय पे चक्कर खाया करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। मैं एक छोटी सी बात बताई करते हुए हम सब राजनीति को सुनने के लिए आए हैं, उसमें हम व्यवधान नहीं बनना चाहेंगे। और एक अंतिम बात करते हुए कि मिट्टी होंगे तो पल भर में बिखर जाएंगे, मिट्टी होंगे तो पल भर में बिखर जाएंगे, और फूल होंगे तो सारे जग को बहकाएंगे, और दुआएगा तो हमको हमारे नाम की, हम तो लोगों का सफर है। आज गए कल फिर आएंगे, आज गए कल फिर आएंगे। वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय, चोरी चोरा के क्रांतिकारियों की मैं आपकी वाणी और धन्यवाद राजकुमार और कोई आपने शब्दों में यशस्वी शब्दों में चंद्रशेखर आजाद की और क्रांतिकारी का दिया। अपने श्री कृष्ण, वास्तविक श्री कृष्ण कथा एक कथाकार आदरणीय डॉक्टर श्रीधर पांडे जी आचार्य आपके समक्ष हो गए हैं। पर उन्हें बहुत ही सुंदर व्याख्या करते हुए गृहस्थाश्रम को एक तपोवन बनाते हुए आपके समक्ष गृहस्थाश्रम की महत्ता और श्री कृष्ण जी के आदर्श गृहस्थ की कल्पना की को उन्होंने साकार किया था। करने वाले यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे कार्यक्रम का विधिवत संचालन कर रहे आदरणीय श्री डॉक्टर विनय प्रताप प्राणाचार्य जी, जिनके गीतों से आप सब लोग आप्लावित और आनंदित हो रहे थे। मेरे मित्र भाई श्री प्रताप सिंह जी, श्री सुखदेव जी, अभी जिन्होंने अपनी बहुत सुंदर क्रांतिकारी वाणी से हम सब लोगों को उद्बोधित किया, आदरणीय श्री राजकुमार व्यास जी। इस कार्यक्रम के आयोजक श्री रणजीत जी, श्री रामकृष्ण जी, वंदनीय मातृशक्ति, समादरणीय सज्जनों, प्यारे बच्चों, हम लोग कृष्ण भगवान को योगी राज कहते हैं।
महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग लिखे हैं। 8 अंगों में पहला अंग है यम और दूसरा अंग है नियम। यमों में जो पहला यम है वो है अहिंसा। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहाय महा। 5 यमों में पहला यम है अहिंसा। जो व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है वो योगी है। अभी आपने देखा कृष्ण भगवान ने सरेआम सैकड़ों राजाओं के बीच में बैठ करके शिशुपाल का वध किया। अहिंसा का पालन किया कि नहीं किया? विचार करिए। कृष्ण जी योगीराज थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों का वध किया। अपने मामा श्री को मारा, काल यवन को मारा। शिशुपाल तो अभी आपने मरवा दिया सामने सामने, और गा गा के मरवा दिया। ये और बड़े विचित्र लोग हैं। एक आदमी मारा गया, एक आदमी गा रहा है। कृष्ण भगवान ने इन सारी घटनाओं में अहिंसा का पालन किया कि नहीं किया? एक अहिंसा का प्रचार गौतम बुद्ध ने किया, एक अहिंसा का प्रचार महात्मा गांधी ने किया, एक अहिंसा का प्रचार भगवान श्री कृष्ण ने किया, और एक अहिंसा आज हम लोग अहिंसा परमो धर्मा का गान करते हैं। आप कल्पना करें, क्या हमने अहिंसा की परिभाषा ठीक ठीक की? गांधी जी ने जिस अहिंसा के पालन की बात की उसमें कहीं परिभाषा ठीक थी? गौतम बुद्ध ने जिस अहिंसा का प्रचार किया, महावीर जैन ने जिस अहिंसा का प्रचार किया, वो वास्तव में अहिंसा थी? भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण के बाद अगर किसी ने ठीक से समझा तो वो 2 व्यक्ति हैं। नंबर 1 आचार्य चाणक्य और नंबर 2 महर्षि दयानंद सरस्वती। जिन लोगों ने कृष्ण को ठीक से समझा। एक व्यक्ति दुष्टता करता है, कल्पना करें, एक व्यक्ति दुष्टता करता है और दुष्टता करता ही नहीं है, दुष्टता करने का स्वभाव बना लिया है। उस व्यक्ति के स्वभाव में दुष्टता है। मेरी अहिंसा कहती है कि उसको परेशान करोगे, अगर उसको कुछ कहोगे तो उसके जो मानवता धर्म होगा उसका हिंसन हो जाएगा, उसका खंडन हो जाएगा, वो दुखी हो जाएगा। इसलिए उसको कुछ मत कहो। जिसका हिंसा करना स्वभाव है उसकी अहिंसा की सुरक्षा करो, और वो जब तक जिए तब तक क्या करेगा? तो आपने हिंसा की सुरक्षा की कि अहिंसा की सुरक्षा की? एक व्यक्ति को दंड देने के बजाय सैकड़ों लोग दुखी हों, ये स्वीकार है? ये विचारणीय प्रश्न है। एक व्यक्ति हिंसा करता है, वो सैकड़ों को दुखी करता है। आपने उस हिंसक को दंड दे दिया तो उन 100 लोगों को बचा लिया। 100 को बचाने के लिए एक को दंड देना पड़ा। आपने हिंसा की रक्षा की कि अहिंसा की रक्षा की? गौतम बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा। आजकल हमारे यहाँ गैंग है स्वतंत्र भारत में, वो भी ऐसा नहीं कहती है। वो किन की रक्षा करती है? जिनका स्वभाव है वो करना। और वो कहते हैं इनको भी जीने का हक है, इनके हक की रक्षा होनी चाहिए। लेकिन वो जब तक जिएंगे तब तक जिनके हक का सत्यानाश करेंगे, उनका हक है कि नहीं है?
इसलिए कृष्ण की अहिंसा को समझने की आवश्यकता है। अहिंसा क्या है? अहिंसा है किसी भी व्यक्ति को मन वचन कर्म से अहित न करना। ध्यान दीजिएगा, मन वचन कर्म से किसी का अहित न करना। दुष्ट को दंड देना हितकारी है कि अहितकारी है? चिंतन करिएगा। अगर आपका उत्तर होगा कि दुष्ट को दंड देना उसका अहित है, तो परमात्मा नित्य अन्याय करते हैं, हमारे कोर्ट नित्य अन्याय करते हैं। अगर आप दुष्ट को दंड देने को उसका हित समझते हैं तो परमात्मा कल्याण करते हैं। तो परमात्मा न्यायकारी है कि नहीं है? अगर परमात्मा न्यायकारी हैं तो फिर दुष्ट को दंड देने में उसका बिल्कुल भी अहित नहीं है, उसका हित है। पापी व्यक्ति अगर जीवित रहेगा तो पाप बढ़ेगा कि घटेगा? उसके जीवन में बढ़ेगा कि घटेगा? और उसके जीवन में पाप बढ़ेगा तो उसका कल्याण होगा क्या? इसलिए आज बंद हो जाए तो अच्छा है, आज बंद हो जाए तो अच्छा है। तो ऐसे व्यक्ति को दंड देकर के हिंसा होती है कि अहिंसा होती है? अहिंसा होती है। ये अहिंसा की परिभाषा है। हिंसा की परिभाषा में दुख देना बिल्कुल भी नहीं है। मन वचन कर्म से किसी को दुख न देना यह अहिंसा की परिभाषा नहीं है। मन वचन कर्म से किसी को अहित न करना। अब आपको निर्णय करना है कि जो व्यक्ति दुष्ट है, सबको दुखी करता है, उसको यदि दंड मिलता है तो उसका हित होता है कि अहित होता है? एक व्यक्ति जब तक जिएगा तब तक बम फोड़ने की जुगाड़ करेगा, लोगों को दुखी करने की कोशिश करेगा। अगर आप उस व्यक्ति की उस क्रिया को बंद कर देते हैं, जेल में बंद करके या फिर बिल्कुल कल्याण करके, तो उसका हित हुआ कि अहित हुआ? मेरा बच्चा है, पढ़ने के लिए स्कूल में भेजता हूं, पढ़ता नहीं है, उसको दंड देना हित है कि अहित है? हम बीमार हैं, पेट में अल्सर है, डॉक्टर मेरे पेट को 12 इंची काट देता है, अहित करता है कि हित करता है? 12 इंची फाड़ता है तो भी हित कर रहा है। तो फिर गांधी जी की अहिंसा बेकार हो जाए। इसलिए जो मुख्य चीज सोचने की है, विचार करने की है, मैं इसलिए सारे प्रश्न आपके समक्ष रख रहा हूं। किसी को दुख पहुंचाने का हिंसा से कुछ भी लेना देना नहीं। हिंसा और अहिंसा का संबंध हित और अहित के साथ में जुड़ा हुआ है। डॉक्टर 12 इंची ऑपरेशन करता है, पैसा भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। और चोर जरा सा चाकू मारता है, रिपोर्ट करते हैं, मिल जाए तो तोड़ देते हैं। कितना चाकू मारा? जरा सा ब्लेड मारा, बस इतना सा। और मिल जाए तो सारे लोग उसको मिलके कूटे और ऊपर से पुलिस को प्रदान कर दे। उसने चाकू मारा था अहित करने के लिए और इसने 12 इंची ऑपरेशन किया था हित करने के लिए। इसलिए हित है तो अहिंसा है, अहित है तो हिंसा है। यह अहिंसा की परिभाषा है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने श्यामजी कृष्ण वर्मा को अपने पास बुलाया। बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति थे वर्मा जी, अच्छे विद्वान व्यक्ति थे। मैं उनके घर होके आया हूँ। उनका घर है मांडवी में, गुजरात में, अभी भी है। उनके घर में मैं घूम के आया हूँ और कुछ महसूस करके आया। वो वहाँ पैदा हुए थे। स्वामी दयानंद ने उनको भेजा, बोले यहाँ काम करने से फायदा कम होगा। देखो विचार, देखो चिंतन देखना ऋषि का। लोग कहते सन्यासी थे, साधु थे। विचार देखना, जो लोग हमारे देश में गलत गतिविधियां कर रहे हैं उनके देश में गलत गतिविधियां करो। अगर वो कहें कि तुम गलत कर रहे हो तो कहना तुम क्या कर रहे हो। इंडिया हाउस इंडिया में मत बनाओ। कहाँ बनाओ? लंदन में बनाओ। इंडिया हाउस इंडिया में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। श्यामजी कृष्ण वर्मा को स्वामी जी ने भेजा लंदन।
वहाँ जाकर के उन्होंने इंडिया हाउस बनाया। जो भी बच्चा यहाँ से थोड़ा बहुत भी क्रांति की मसाल जिसके हृदय में जलती थी, वो सीधा पढ़ने के नाम पर सीधा इंडिया हाउस पहुँचता था। उधम सिंह का नाम सुना है ना? वहाँ जाके उसने उधम मचाया था। इंडिया हाउस में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने सैकड़ों लोगों को क्रांति की ज्वाला बना करके वहाँ से फिर से यहाँ भेजा था, जाओ और अपने देश को सुरक्षित और संरक्षित करो, स्वतंत्र कराओ। मृत्यु का समय आया तो जिनीवा में थे वर्मा जी। जिनीवा एक छोटा सा देश है, लेकिन बहुत उन्नत देश है। शैक्षणिक दृष्टिकोण से बहुत उन्नत है, वैचारिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत उन्नत देश है जिनीवा। 108 देशों का, गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन होता है और वो जिनीवा की राजधानी में होता है। मतलब सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक बहुत अच्छा सा देश, छोटा सा है, उत्तर प्रदेश से छोटा है। वहाँ थे वर्मा जी। मृत्यु से पूर्व एक छोटी सी वसीयत लिखी थी। क्या लिखा था? मृत्यु के उपरांत मेरी अंत्येष्टि के बाद मेरी अस्थियों को तब तक सुरक्षित रखा जाए जब तक मेरा देश आज़ाद न हो जाए। जब मेरा देश आज़ाद हो जाए तो मेरी अस्थियों को आज़ाद भारतवर्ष में ही मेरी अस्थियां जाए। गुलाम भारतवर्ष में जब तक हजारों वर्ष बीत जाए मेरी अस्थियां गुलाम भारतवर्ष में जाने ना पाए। ये उनकी वसीयत थी। हमारे आदरणीय मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुए तो उनको कहीं वसीयत पढ़ने को मिल गई। उन्होंने वसीयत पढ़ी और पढ़ करके जिनीवा गए। वहाँ जा कर के खुद अपने हाथ से वहाँ की सरकार से निवेदन करके, लिखा पढ़त करके वर्मा जी की अस्थियों को लेकर के आए। सारे गुजरात में उसकी यात्रा निकली और उसके बाद में आज भी मांडवी के समुद्र के तट पर 12 करोड़ रुपए का स्मारक श्यामजी कृष्ण वर्मा के नाम से मोदी जी ने बनवाया। उसमें जो वर्मा जी से भी ऊंची मूर्ति बनी हुई है वो उनके गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती जी की बनी हुई है। कृष्ण कह रहे हैं हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम। हे अर्जुन, युद्ध करना हिंसा नहीं है। ये विचित्र परिभाषा है, इसको समझने की जरूरत है। मैंने पहले आपको परिभाषा बता दी। हिंसा और अहिंसा की परिभाषा में मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? हित और अहित। सुख या दुख से कोई लेना देना नहीं। सुख या दुख से कुछ भी लेना देना नहीं। कोई दुखी हो, करोड़ बार हो, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। कोई दुखी हो, करोड़ों बार चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसका हित हो रहा है और राष्ट्र का हित हो रहा है तो उसकी हिंसा करने में ही अहिंसा की सुरक्षा है। कृष्ण उपदेश दे रहे हैं हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। मर गया तो स्वर्ग जाएगा, जीत गया तो राज्य भोगेगा। दोनों हाथों में लड्डू। मर गया तो स्वर्ग जाएगा। राष्ट्र की वेदी पर जो व्यक्ति बलिदान होते हैं उन व्यक्तियों को सीधे स्वर्ग की उपलब्धि होती है। कृष्ण भगवान की शिक्षा है, वो सिखा रहे हैं। और उनकी सीख ये गीता जेब में रख करके घूमते थे। महर्षि दयानंद का फोटो लगा लगा के घूमते थे। राम प्रसाद बिस्मिल को स्वामी सोमदेव ने सत्यार्थ प्रकाश दिया। सत्यार्थ प्रकाश लेकर के अपने घर में जाके लालटेन के उजाले में रात को पढ़ रहे थे। रात को छिप के। सवेरे व्यायाम करने के लिए जाना होता था सोमदेव जी की देखरेख में। रात को देर तक पढ़ते रहे, सो गए, उसको छिपाना भूल गए तो उठे और सीधा अपना कपड़ा उठाया और चले गए बगिया में। व्यायाम किया, हवन किया और हवन करके जब घर पहुंचे तो पिताजी दरवाजे पर सत्यार्थ प्रकाश लेके खड़े थे। बोल, सत्यार्थ प्रकाश लेकर के घर से बाहर जाएगा कि सत्यार्थ प्रकाश को जला के मेरे घर में रहेगा? हमारे आपके सामने ये सवाल हो तो क्या करोगे? ये क्रांतिकारियों के गान गाने से काम नहीं बनेगा।
राम प्रसाद बिस्मिल ने सर झुकाया, अपने पिता के चरण स्पर्श किए, उनके हाथ से आदरपूर्वक सत्यार्थ प्रकाश लिया और फिर से चरण स्पर्श किया और वहीं से अपना गीला अंगोछा उनके जो कंधे पर रखा हुआ था उसको लिए हुए ही वहीं से सीधे के सीधे घर से बाहर निकल गए। घर छोड़ दूंगा लेकिन सत्यार्थ प्रकाश ये थे वो। जब वो चले गए तो माताजी ने रोना गाना शुरू किया, अरे आपने ऐसा कैसे कर दिया, पढ़ता ही था, कौन गलत काम करता था। बोले वो इतनी खतरनाक किताब है, पढ़ लेगा एकदम बर्बाद हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश इतनी खतरनाक किताब है कि पढ़ लेगा तो एकदम बेकार हो जाएगा। माताजी ने कहा कोई बात नहीं, रहे तो घर में तो रहे, मेरे सामने रहे। जब माताजी ने अनशन करना शुरू किया तो पिताजी ने जा करके फिर से राम प्रसाद को बुला करके और क्षमा मांग करके लेकर के आए। बोले तेरी जो मर्जी आए कर, आज के बाद मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूँगा। उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल घर में रहे। सत्यार्थ प्रकाश उनके जीवन का अंग बना, यज्ञ उनके जीवन का अंग बना, व्यायाम उनके जीवन का अंग बना। कभी पढ़ना हो, कभी प्रेरणा प्राप्त करनी हो उस वीर के बारे में तो उनकी अपनी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी छपी हुई मिलती है। राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा, उस पुस्तक को अवश्य पढ़िएगा। जीवन के लिए बड़ा सुंदर मार्गदर्शन प्राप्त होता है, जीवन के लिए बड़ी सुंदर प्रेरणा प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की कथा कहनी हो तो चाणक्य को पढ़ना चाहिए, महर्षि दयानंद सरस्वती को पढ़ना चाहिए। मैंने नियम बनाया था मैं कृष्ण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करूंगा। पहले मैंने व्यक्तित्व पर चर्चा किया, व्यक्ति का विकास कैसे हो, व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, फिर पारिवारिक कर्तव्य हमारे कैसे होने चाहिए, और आज तीसरा नंबर है हमारा समाज कैसा होना चाहिए। हमारा समाज कैसा होना चाहिए, आपको संस्मरण सुनाऊंगा, मैं उनके जीवन के संस्मरण सुनाऊंगा। द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है, द्रौपदी माला लेकर के खड़ी हुई है, दुर्योधन से धनुष ही नहीं उठा। बड़े बड़े राजा लोग कांख करके पसीना पोंछ पोंछ करके अपनी कुर्सी संभाल चुके हैं। कर्ण खड़ा होता है, कर्ण ने धनुष उठा लिया। जब डोरी खींचना शुरू किया तो द्रौपदी ने मना कर दिया, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूँगा। सभा एकदम निस्तब्ध थी। कर्ण चुपचाप बैठ गया। विवाह कैसे होगा, पिताजी चिंतित हैं। युधिष्ठिर ने संकेत दिया, अर्जुन आगे बढ़े। अर्जुन के आगे बढ़ते ही सारे राजा जिनसे धनुष भी नहीं उठा था सब चिल्लाने लगे। अगर सूत पुत्र से विवाह नहीं होगा तो ब्राह्मण से क्षत्रिय कन्या का विवाह कैसे होगा? प्रश्न है। ये ब्राह्मण वेश में थे और पहचान छिपानी थी। ब्राह्मण वेश में अर्जुन गए हुए थे, पहचान छिपानी थी। कृष्ण भगवान बैठे हुए थे, घोषित हो गया कि तो ब्राह्मण है। सूत पुत्र माने बिरादरी से बाहर, उसका विवाह होगा नहीं, तो ब्राह्मण से क्षत्रिय का विवाह कैसे होगा? अब समाधान क्या है? समाधान कृष्ण के पास। समस्या खड़ी करो जीवन की कैसी भी, समाधान कृष्ण भगवान आपको बताएंगे। किसी भी क्षेत्र की समस्या खड़ी करो, समाधान कृष्ण के पास है। कृष्ण भगवान खड़े हो गए, बोले शर्त को पढ़ के सुनाया जाए, स्वयंवर की शर्त को पढ़ के सुनाया जाए। स्वयंवर की शर्त क्या है? चक्र में चलती हुई मछली को नीचे तेल में देख करके जो भी व्यक्ति उसकी आंख में तीर मार देगा उस व्यक्ति के साथ में द्रौपदी का विवाह होगा। इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय सब कहाँ से आ गए? किसी का भी नहीं होगा, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। ये बात भी उठाई उसने, दुर्योधन ने बात भी उठाई, कहा अगर ये नियम है तो इसको क्यों मना किया गया? तो भगवान कृष्ण फिर खड़े हो गए, बोले इसका नाम है स्वयंवर। क्या नाम है? स्वयंवर माने कन्या स्वयं वरण करेगी।
अगर कन्या ने किसी को मना कर दिया तो हमारे क्या हस्तक्षेप हो सकता है? अगर कन्या ब्राह्मण को मना करती हो तो कर दे, लेकिन नियम के अनुसार, शर्त के अनुसार तो अर्जुन बिल्कुल अधिकारी है। कन्या मना करती हो तो स्वागत है, मना कर दो। कन्या मना नहीं कर रही, वहां भी नीति है, वहां भी जवाब है। अर्जुन आ गए और जो हुआ सब लोग जानते हैं। समाधान क्या था? योग्यता की पहचान में जाति बिरादरी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। इस एक सूत्र को लागू कर दीजिए, आपके देश का 80% सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कृष्ण के एक नियम को लागू कर दीजिए, जब योग्यता की परीक्षा होगी तो जाति बिरादरी का नाम लेने की आवश्यकता बिल्कुल समाप्त कर दीजिए, नियम ही समाप्त कर दीजिए। जब तक ये नियम रहेगा, जब तक ये व्यवस्था रहेगी, योग्यता में जाति को जब योग्यता का आधार माना जाएगा, तब तक कभी भी सत्यासत्य का निर्णय ठीक नहीं होगा और पक्षपात का विनाश भी नहीं होगा। कथा करनी है पंडित जी से ही। पंडित जी न जानते हो कुछ, कथा किन से होगी? जो पंडित जी होंगे। मेरे बड़े भाई के ससुराल है, उस ससुराल में 3 ब्राह्मण परिवार रहते हैं, 3 ब्राह्मण परिवार और लगभग 25-30 श्रीवास्तव परिवार, बाकी सब निम्न बिरादरी वाले लोग। मैं वहाँ गया तो मैंने अपने ससुराल वालों से कहा कि कभी कभी आप लोग यज्ञ किया करो। तो उन्होंने कहा पंडित बताओ। उसी गांव के हैं राधे श्याम विद्या वाचस्पति, नाम सुना होगा, रश्मि रथी पत्रिका के संपादक, बहुत अच्छे विद्वान, बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे कवि, राधे श्याम विद्या वाचस्पति। मैंने कहा आर्य जी हैं तो इनसे हवन करवाइए। तो हमारे ससुर साहब क्या बोले पता है? कहो ही ललवा मंत्र पढ़े हमरे सब आहुति डाल। ललवा मंत्र पढ़े और हमरे सब आहुति डाल, ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा तो लाला को यजमान बनाते, आप मंत्र पढ़ो। बोले हम तो कुछ पढ़े नहीं, हम कहो पढ़ा। हम पढ़े नहीं हैं और जो पढ़ा है वो लाला है। हवन ना हो ये चलेगा, लेकिन लाला पढ़े ये नहीं चलेगा। ऐसी जाति कभी उन्नति कर सकती है? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसका खंडन भगवान श्री कृष्ण ने किया है, स्वयंवर के प्रकरण में किया है। सामाजिक व्यवस्था देखिए कृष्ण भगवान की। योग्यता की पहचान में परिवार की पहचान मत करना। परिवार कैसा है बिल्कुल भूल जाओ, उस व्यक्ति की योग्यता कैसी है। कहीं भी पैदा हुआ व्यक्ति किसी भी, मुझे वेद पाठ पढ़ाने वाले जाटो परिवार के थे, मुझे उन्होंने वेद पाठ पढ़ाया जाटो परिवार के थे। जिन्होंने मुझे गुरुकुल में हाथ पकड़ करके गुरुकुल में पढ़ने के लिए मेरा प्रवेश कराया, रुकवाया, वो भी जाटो परिवार के थे। और उनका नाम था स्वामी वेदानंद दंडी। 8 किताबें लिखी हैं उन्होंने। हमेशा संस्कृत ही बोलते थे, वेद पाठ बहुत सुंदर करते थे, संस्कृत के श्लोकों की रचना करते थे। पैदा कहाँ हुए थे? मैं उनसे पढ़ता कि न पढ़ता? अगर बिरादरी से उनको भगा दिया जाए तो कुछ होगा? एक व्यक्ति जो दिव्य पैदा हो सकता था, उसको इस जाति की व्यवस्था सत्यानाश के रास्ते पर लेकर के चली जाती है। इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा योग्यता की पहचान में इस बीमारी को आने मत देना। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म स्वभावतः। चातुर्वर्ण्यम कस्मात् गुण कर्म स्वभावतः। चारों वर्ण हैं किसके द्वारा? घर में पैदा होने से। घर में पैदा होने का चातुर्वर्ण है क्या? नहीं है। कृष्ण भगवान की सामाजिक व्यवस्था है, चातुर्वर्ण होना चाहिए। किसके कारण से? गुण से, कर्म से और स्वभाव से।
जिसके अंदर ज्ञान की प्रवृत्ति हो, ज्ञान को बांटने की इच्छा हो, अनभिमानिता हो, अनहंकारिता हो, ज्ञान बांटने में गर्व महसूस करता हो, लोभ से रहित हो, ऐसा व्यक्ति कौन है? ब्राह्मण। कहाँ पैदा हुआ? कोई मतलब नहीं। कहाँ पैदा हुआ कुछ लेना देना। जो अन्याय को सहन नहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाए। अशफाक उल्ला खान, उनको क्या कहेंगे आप? क्षत्रिय के शूद्र? अशफाक उल्ला खान शुद्ध क्षत्रिय हैं। मुझे तो महान आश्चर्य होता है, महान आश्चर्य। कृष्ण भगवान किसके वंशज थे? यदु के। यदु क्षत्रिय थे और यादव अब क्या हो गए? यदु क्षत्रिय थे, यदु के वंशज यादव हैं, और हमारे संविधान में ओबीसी हैं, पिछड़े हुए हैं, पिछड़े हुए हैं ना। क्यों भाई? ठाकुर साहब पिछड़े कैसे? ठाकुर साहब कैसे पिछड़े? जो क्षत्रिय है वो पिछड़ ही नहीं सकता, जो अगड़ जाए वो पिछड़ा हो नहीं सकता। इसका मतलब कहीं न कहीं तो भूल है। क्षत्रिय जो अन्याय को सहन न करे, अपने समाज की छतरी बन जाए, वह है क्षत्रिय। समाज की छतरी बन जाए, कहीं भी अन्याय होता देखे तो अपने प्राणों की बलि करने को तैयार हो जाए। कृष्ण भगवान अपना राज्य संभाल सकते थे ना, अपना राज्य संभाल सकते थे, तो क्यों गए थे महाभारत में? अपना राज्य संभालते, उनका राज्य तो सुरक्षित था। द्वारिका पर तो कोई आक्रमण नहीं था ना, मथुरा पर था तो द्वारिका बसा दिया। मथुरा पर आक्रमण था, द्वारिका बसा दिया। द्वारिका पर कोई आक्रमण नहीं था, लेकिन फिर भी युद्ध में थे। कारण अन्याय और अधर्म को सहन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं। जो अन्याय और धर्म को सहन नहीं करता वो क्षत्रिय। कहाँ पैदा हुआ? कोई लेना देना नहीं। जिसके अंदर धन की प्रवृत्ति है, व्यापार में जिसका मन लगता है, धन कमाने की निरंतर सोचता रहता है, नई नई कलाएं विकसित कर सकता है, ऐसा व्यक्ति कौन है? वैश्य है। कहाँ पैदा हुआ? भले शुक्ला जी हो, भले शुक्ला जी। अगर पैसा कमाने की जुगाड़ निरंतर सोचते रहते हैं तो तिवारी शू स्टोर खोल दे तो, हमारे यहाँ बाजार में है तिवारी शू स्टोर। अब वो तिवारी जी भी हैं और चला क्या रहे हैं? शू स्टोर। जो बनाता है वो निम्न जाति का, जो बेचता है वो मुंह से निकलता उच्च जाति का। मेरे तो अंदर से नहीं निकलता, मैं वो शब्द ही नहीं बोल पाता हूँ। अगर बनाने वाला निम्न जाति का है तो बेचने वाला कौन सी जाति का है? फिर भी वो तिवारी है क्या? तिवारी दयानंद जी थे। तिवारी माने सामवेद का ज्ञाता, सामवेद का विद्वान। तृतीयम वेदम पठति असौ त्रिपाठी, द्वितीयम वेदम पठति असौ द्विवेदी, प्रथमम वेदम पठति असौ पाठका, चतुर्थम वेदम पठति असौ चतुर्वेदी। अथर्ववेद को पढ़ता है तो चतुर्वेदी, सामवेद को पढ़ता है तो त्रिवेदी, यजुर्वेद को पढ़ता है तो द्विवेदी, ऋग्वेद को पढ़ता है तो पाठक, और यजुर्वेद की दो शाखाएं कृष्ण और शुक्ल दोनों को पढ़ता है, मिश्रित कर लेता है तो मिश्रा जी। शुक्ल वेद को पढ़े तो शुक्ला जी, मिश्र दोनों को पढ़ ले तो मिश्रा जी, पढ़ के पढ़ाने लग जाए तो उपाध्याय जी, और कर्मकांड करने लग जाए तो पांडे जी। ये उपाधि थी। और उपाधि बिना पढ़े लिखों को मिलती है क्या?
बीए पिताजी हो तो हर बेटा बीए लिख सकता है क्या? पढ़ना पड़ेगा ना। तो वेदों को बिना पढ़े नाम क्यों चल रहा है भाई? चल रहा है तो कृष्ण की बात तो नहीं मानी जा रही, चल रहा है तो कृष्ण का सामाजिक दर्शन तो स्वीकार नहीं किया जा रहा है। अगर कृष्ण का सामाजिक दर्शन स्वीकार होगा तो हर व्यक्ति की परीक्षा कैसे होगी? पंचांग से नहीं, पत्रे से नहीं होगी। परीक्षा पत्रे से नहीं होगी, परीक्षा होगी गुण से, परीक्षा होगी कर्म से, परीक्षा होगी स्वभाव से। शिवाजी का नाम सुना है? कौन से वर्ण का घोषित किया जाए उनको? उनके पिताजी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे। शिवाजी के पिताजी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे, ये भी दास हो गए। जब ये अपना उपनयन संस्कार कराने के लिए कहने के लिए गए तो हमारे पूरे पंडित जी वर्ग ने कहा कि नहीं, तुम शूद्र हो, तुम्हारा उपनयन नहीं हो सकता है। शिवाजी से कहा तुम्हारा उपनयन नहीं हो सकता है। बोले क्यों नहीं हो सकता? मैं पूरा योग्य हूं, जो परीक्षा लेना चाहो ले लो, मेरी परीक्षा लो और जो दक्षिणा चाहते हो वो लो, उपनयन तो पहनाओ। लोगों ने कहा अच्छा रुक जाओ, हम अपने गुरुजनों से पूछ लें। उसमें विद्वत परिषद हुआ करती थी काशी, जो भी निर्णय होता था ब्राह्मणों का, उसका निर्णय कौन होता था? काशी की विद्वत परिषद। वहाँ सूचना भेजी गई थी, शिवाजी नाम के व्यक्ति हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पुत्र हैं, शूद्र हैं, इनका उपनयन कराना चाहते हैं, किया जाए कि नहीं? पंडित जी लोगों ने कहा नहीं, शूद्र का उपनयन नहीं होगा। बोले दक्षिणा जो चाहो वो मिल जाएगी। बोले तो 31 ब्राह्मण 31 दिन तक 31,000 रुपये दक्षिणा लेकर के तब उपनयन करेंगे। कितना 31 पंडित 31 दिन तक 31,000 रुपये लेकर के जप करेंगे, उनको शुद्ध करेंगे, उसके बाद उपनयन होगा। कितना रुपया हो गया? उस समय का 31,000 कितना होगा? इस समय 31 करोड़। एक ने 31 करोड़ रुपए लिए। उसके बाद वीर शिवाजी का उपनयन संस्कार किया गया। वीर शिवाजी पूरे दक्षिण भारत में अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने औरंगजेब को दक्षिण में पैर नहीं रखने दिया। आप उसे क्षत्रिय कहेंगे कि नहीं कहेंगे? उसके उपनयन के लिए व्यवस्था बनानी ठीक थी क्या? इसका मतलब हमने कृष्ण की बात स्वीकार और नहीं की तो उसका दुख पूरा का पूरा भारतवर्ष आज भी झेल रहा है। आज भी योग्यता के आधार पर कुछ भी निर्णय कहीं भी हो, योग्यता के आधार पर निर्णय नहीं हो रहा है। अध्यापक कौन बनेगा? जिसको कोई काम न मिले। नेता कौन बनेगा? जो सबसे बड़ा निकम्मा हो। जो अच्छी पढ़ाई करेगा वो IAS, PCS, दूसरे नंबर वाले इंजीनियर, डॉक्टर, तीसरे नंबर वाले मास्टर और कुछ, और चौथे नंबर जो पढ़ने में महाडल था, विद्यालय में हॉकी लेके जाता था, वो छात्र संघ का चुनाव लड़ गया, जीत गया, वो नेता बन गया। अब अध्यापक की नियुक्ति वो करेगा, IAS का ट्रांसफर वो करेगा, डॉक्टर साहब की नियुक्ति कौन से हॉस्पिटल में करनी वो करेगा। जो सबसे निकम्मा था वो उन तीनों को चलाएगा। ये आपका सिस्टम है क्या? उचित सिस्टम है क्या? अच्छा ये हो नहीं रहा, यही हो रहा है। अगर ये ना होता तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनती क्या? हरदनहल्ली, डोडेगढ़ा, देवगढ़ा प्रधानमंत्री बनते क्या? नहीं बनते। बने एक ठो मूर्ख आजकल राजनीति करके बड़ा नेता बन रहा है, रोज यूट्यूब पर घूमता रहता है हरी पगड़ी बांध करके। लोग उसको फेसबुक पर डकैत लिख रहे हैं, अपने आप को वो टिकैत लिखता है। फेसबुक पर से लोग डकैत लिख रहे हैं और वो अपने आप को टिकैत लिख रहा है।
अंगूठे से काम चलाता है। वो लोग कौन है? वो नेता बन जाते हैं। और नेता क्या करेगा? सबको संविधान बनाएगा और सबका ट्रांसफर करेगा। अध्यापक की नियुक्ति करेगा, डॉक्टर की नियुक्ति करेगा, आईएएस का ट्रांसफर करेगा, किसी को कहीं ना कहीं में लगाएगा। ये अगर आपके देश की व्यवस्था रहेगी तो जान लीजिए कि हमारी सामाजिक व्यवस्था बहुत बुरी तरह से टूटी हुई है। और इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में कृष्ण को तुरंत प्रतिष्ठित कर देने की आवश्यकता है। अगर वास्तव में वास्तविक श्री कृष्ण कथा को सुनते हैं तो हमें कृष्ण को आज की स्थिति में तो तुरंत प्रतिष्ठित कर देने की आवश्यकता है। आंदोलन करना चाहिए कि आज के बाद किसी भी फॉर्म में किसी भी व्यक्ति की जाति नहीं पूछी जाएगी। प्रवेश करने के लिए जाति, डिग्री लेने के लिए जाति, नौकरी लेने के लिए जाति, हर जगह जाति, और जो भी निर्णय करना उसका आधार क्या होगा? जाति। और ये निर्णय जो है वो व्यक्ति को निकम्मा बनाने की जुगाड़, व्यक्ति की योग्यता के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देने के लिए कोई रास्ता नहीं, कोई सूत्र नहीं। श्री कृष्ण का समाज दर्शन ये कह रहा है कि चातुर्वर्ण की व्यवस्था होनी चाहिए। एक व्यक्ति ज्ञानी, एक व्यक्ति मानी, एक व्यक्ति ज्ञानी दानी और एक व्यक्ति सहयोगी। एक ज्ञानी, उसके नीचे मानी, उसके नीचे दानी और उसके नीचे सहयोगी। ज्ञानी, मानी, दानी और सहयोगी आपके शरीर में है कि नहीं? पंडित जी को लेके कौन ढोता है? ये पंडित जी, इनको लेके कौन ढोता है? ये ठाकुर साहब को लेके कौन ढोता है? ये ठाकुर साहब को लेके कौन ढोता है? ये लाला जी को लेके कौन ढोता है? ला जी, सुबह से लेके शाम तक ला जी, और ले करके रखते नहीं, अपने पास रख लें तो बीमार हो जाएंगे, दे देते हैं सबको। 3 घंटे में छोटी आंतों को, अगले 3 घंटे में बड़ी आंतों को, और जो 6 घंटे में तैयार होगा उस रस को रक्त बनने के लिए, रक्त को मांस बनने के लिए, मांस को मज्जा बनने के लिए, मज्जा को हड्डी बनने के लिए, हड्डी को शुक्र बनने के लिए निरंतर जो देता रहता है वो कौन है? वैश्य। वेद में लिखा है, यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र संख्या 11, ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो वजायत। जैसे हमारे शरीर में पैर का काम है वैसे समाज में शूद्र का काम है, जैसे हमारे शरीर में पेट का काम है वैसे समाज में लाला जी का काम है, जैसे शरीर में हाथ का काम है वैसे समाज में क्षत्रिय का काम है, जैसे शरीर में सिर का काम है वैसे समाज में ब्राह्मण का काम है। आपके शरीर में 4 वर्ण हैं। मुझे किसी ने कहा, ट्रेन में बैठा था, बोले आप कौन हैं? मैंने कहा मनुष्य। बोले वैसे कौन है? मैंने कहा वैसे भी मनुष्य। वैसे भी मनुष्य। बोले नहीं, बाई कास्ट क्या है? मैंने कहा कास्ट शब्द का अर्थ क्या है? कास्ट का अर्थ क्या है? बोले आप कुछ नहीं जानते हैं क्या? मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे समझाइए थोड़ा सा, कास्ट है क्या? बोले अरे जिसको जाति कहते। मैंने कहा जाति माने कास्ट तो होता ही नहीं, जाति का कास्ट का कोई संबंध ही नहीं है। जाति माने जायते यस्याम, जहाँ व्यक्ति पैदा होता है। मैं मनुष्यों में पैदा हुआ इसलिए मेरी जाति मनुष्य है, मैं मनुष्यों में पैदा हुआ इसलिए मेरी जाति मनुष्य है। बोले करते क्या है? मैंने कहा सवेरे उठता हूं तो सबसे पहले भंगी होता हूं। आप नहीं होते हैं क्या? नहीं होंगे तो आपके पास कोई बैठेगा नहीं। अगर सवेरे उठ के भंगी नहीं बनोगे तो आपके पास कोई नहीं बैठेगा। मैंने उनसे कहा मैं सवेरे उठता हूँ सबसे पहले भंगी होता हूँ, थोड़ी देर बाद नाई होता हूँ, थोड़ी देर बाद धोबी होता हूँ, थोड़ी देर बाद कहार होता हूँ, उसके बाद में पंडित जी हो जाता हूँ, शाम को 4 बजे बाद फिर वही होता हूँ,
और रात को सोते सोते आलसी तमोगुणी बन के सो जाता हूँ। आप बताइए मुझे कैसे परिभाषित करेंगे? बोले ये तो हम सब करते हैं। मैंने कहा तो तुम क्यों मुझे अलग से अलग करके पूछ रहे हो, तुम क्या हो? जो ये सारे कृत्य नहीं करेगा वो व्यक्ति मनुष्य है? मनुष्य हो ही नहीं सकता। अपंग है, अपाहिज है, कलंकित है उसका जीवन। भंगी भी है, नाई भी है, धोबी भी है, कहार भी है, मार्जने वाला जमादार भी है, सब काम करते हैं, इसलिए हम सब कुछ है। हमें चाहिए ऐसे नर, पीर, बबरची, भिस्ती, खर। हमें चाहिए ऐसे नर जिसका जैसा गुण कर्म स्वभाव हो उसको वैसी वैसी उसकी योग्यता का कार्य राज्य का देने का नैतिक उत्तरदायित्व है। यह है कृष्ण भगवान की सामाजिक व्यवस्था। अगर हम इस व्यवस्था का पालन करते हैं, अगर अपने समाज को इस तरह से लेकर, लोगों ने कैसे कैसे कितना कितना गलत, कितना गंदा, कितना दुष्कलंकित सोचे, उनकी सोच थी, विचार था। उन्होंने कहा पैर का जो काम करे वो छोटा, जो पैर का काम करे वो छोटा, जो पेट का काम करे वो उससे बड़ा, जो उससे ऊपर वाला काम करे वो उससे बड़ा, और जो यहाँ वाला काम करे वो उससे बड़ा। इसका मतलब ज्ञान का महत्व सबसे ज़्यादा। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान का महत्व सबसे ज़्यादा, उसके नीचे बल का महत्व, उसके बाद में धन का महत्व, और उसके बाद में सेवा का महत्व। क्या क्या चीज? ज्ञान, बल, धन और सेवा। पांचवी चीज बताओ आपको क्या चाहिए? अगर किसी व्यक्ति के पास में ज्ञान है तो भूखा रहेगा, ज्ञान कम है लेकिन बल है तो भूखा रहेगा, पल्लेदारी करके खा लेगा। और ज्ञान और बल कम है लेकिन धन है तो भूखा रहेगा, और तीनों नहीं है, सेवा कर लेता है तो भूखा रहेगा। पंडित जी के पास कोई आता है तो बिल्कुल नहीं कहता पंडित जी प्रणाम, ऐसा कहते हैं कि पंडित जी नमस्ते। कहाँ छूता है? क्यों? किसी से पूछिए पंडित जी का पैर क्यों छूते हो? पंडित जी को छुआ करो, पैर तो गंदी चीज है ना, पैर तो गंदा है, पैर तो छोटा है, पैर तो निंदनीय, पैर तो तिरस्करणीय, पैर तो अस्पृश्य है, तुम इसी का स्पर्श क्यों करते हो सकता वो उत्तर ना दे तो मैं आपको उत्तर दे रहा हूं। इसलिए पैर छूता है क्योंकि पंडित जी के पास ज्ञान है, लेकिन अपने ज्ञान से अगर किसी की सेवा नहीं करते तो ज्ञान का कोई काम। मेरे पास बल है लेकिन अपने बल से मैं किसी की सेवा नहीं करता तो मेरा कोई काम। इसके पास धन है लेकिन अपने धन से किसी की सहायता नहीं करता, धन का कोई काम। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है? सेवा। इसलिए जो भी आएगा सेवा का स्पर्श करेगा। और इनको छोटा बड़ा कहोगे कैसे? छोटा बड़ा कह कैसे सकते हैं? कांटा चुभेगा पैर को, रोएंगे कौन? पंडित जी। दुख किसको होगा? पंडित जी को। कांटा चुभा शूद्र को, रोएगा कौन? पंडित जी। कांटा कहाँ चुभा इसको देखेगा कौन? पंडित जी। निकालेगा कौन? ठाकुर साहब। कांटा चुभा है शूद्र को, देखेगा कौन? पंडित जी। रोएगा कौन? पंडित जी। निकालेगा कौन? ठाकुर साहब। और उतनी देर तक भूख प्यास कौन छोड़ देंगे? लाला जी। तीनों मिलकर के जब उसका कांटा निकल जाएगा तो तीनों मस्ती से उसी के ऊपर बैठ करके चले जाएंगे। बताइए कौन छोटा कौन बड़ा? जिन लोगों ने धूर्तता से किसी लोगों को, किन्हीं लोगों को छोटा बनाया है, उन धूर्तों ने अपने पुत्रों को बिना मेहनत के प्रतिष्ठा दिलवाने की जुगाड़ करने के चक्कर में बहुत से पुत्रों को दुखी करने की जुगाड़ किया। मेरे पुत्र बिना मेहनत के प्रतिष्ठा को प्राप्त करते रहे, क्योंकि मैंने व्याकरण पढ़ा। पढ़ने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेरा बेटा अगर बिना पढ़े भी काम कर ले तो मैंने मना कर दिया, महिलाओं को तो पढ़ना ही नहीं चाहिए।
अमुक अमुक जाति में पैदा हो जाए तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। अब आधी % आबादी तो पढ़ने लिखने से रहित हो गई, तो मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा क्या? है? मुझे कथा सुनानी है और आपको कुछ नहीं आता तो मैं कुछ भी सुनाऊं? कुछ भी सुनाऊं? आपको तो पता नहीं मुझे क्या सुना दिया मैं। मुझे नहीं आता, आपको कुछ भी नहीं आता, तो मेरी मर्जी जो बोलूं। अगर आपको आता होगा तो क्या होगा? मैं पूरे भारत के विद्वानों को जब फोन करता हूं कि मुझे यजमान बनना है, ब्रह्मा बन जाओ, तो सब एक बार संकोच करते हैं। अरे भैया तुम ब्रह्मा, तुम यजमान बनो, तो हम ब्रह्मा बनेंगे कैसे, ये बताओ। हमने कहा क्या समस्या है? बोले बहुत समस्या है। आप जब यजमान बन जाओगे तो हम ब्रह्मा बनेंगे कैसे? मतलब अगर यजमान उतने मंत्र जानता है तो पंडित जी को कितना जानना पड़ेगा? अगर यजमान को दैनिक अग्निहोत्र याद है तो पंडित जी विशेष कब होंगे? जब विशेष वाला याद होगा। और अगर यजमान को विशेष भी याद है तो पंडित जी को वेद पाठी होना पड़ेगा। अगर यजमान वेद भी पढ़ लेता है तो पंडित जी को वेद कंठस्थ करना पड़ेगा। लो तुम देख के पढ़ता, बिना देखे पढ़ेंगे। अगर उसने एक वेद भी याद कर लिया तो पंडित जी को 2 याद करके सुनाना पड़ेगा। तुझे एक याद है, मैं 2 जानता हूँ। तो पंडित जी को कितना मेहनत करनी पड़ेगी? भार बढ़ जाएगा। हमने आधे यजमानों को पढ़ने से मना कर दिया और अपने लड़के को कह दिया बेटा चिंता मत करो, मैंने गद्दी बना दी, मौज लो। ये जुगाड़ थी। पढ़ने की जरूरत महिलाएं कुछ जानती नहीं, आधे लोग जानते नहीं। आधे लोग जानते तो उनके यहाँ पुरोहिताई करने जाना तो कुछ सुना देना, कथा कह देना, नहीं तो संस्कृत में बोलने लग जाना, हो जाएगा उनका मामला खत्म। अब संस्कृत में क्या बोलोगे, तुम्हारी मर्जी। जब इन्होंने ये करना शुरू किया तो ठाकुर साहब ने क्या किया? ठाकुर साहब मेहनत करनी पड़ रही थी ना। ठाकुर बनने के लिए मेहनत कम करनी पड़ेगी क्या? धनुर्विद्या सीखनी पड़ेगी, यज्ञ करना आना पड़ेगा, वेद पढ़ना आना पड़ेगा। पढ़ाना नहीं आएगा, पढ़ना आना पड़ेगा। शरीर को बलवान बनाना पड़ेगा, सवेरे उठ करके कसरत करनी पड़ेगी। तो पंडित जी क्या करें? पंडित जी ठाकुर साहब को नित्य संदेश देते रहते हैं, बलवान व्यायाम करो। तो ठाकुर साहब ने क्या किया? पंडित जी को दक्षिणा मजबूत देनी शुरू की। सोना चांदी ले जा, खूब दक्षिणा लो, लेकिन मुझे मत कहना कि व्यायाम करो। मेरे बारे में अच्छी अच्छी किताबें लिखो। तो पंडित जी लोगों ने फिर किताबें लिखना शुरू किया। रघुवंशम महाकाव्यम, बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई, सब राजाओं का गुणगान, एक पूरा संस्कृत साहित्य भर दिया राजाओं के गुणगान से। अब राजा जी की प्रशंसा हो रही तो फिर उनको कुछ करने की जरूरत है क्या? आराम से मुकुट लगा के बैठो, पंडित जी तुम्हारी बिरदावली गाएंगे और तुम आराम से रहते रहना। उधर लाला जी अपना धन कमाओ, मस्त रहो, ठाकुर साहब को पीने दो, पंडित जी को जीने दो। लाला जी कमा कमा करके धन सुरक्षित करो और आधी बिरादरी को काटकुट इतना छोटा कर दो कि बेचारा सारी जिंदगी तुम्हारे यहाँ गुलामी करे, कुछ सोचे ही नहीं। ब्राह्मण हो गया विद्याहीन, क्षत्रिय हो गया विषयाधीन, वैश्यों के व्यापार विलीन और भारत हो गया दुखिया दीन। ये हुआ है कृष्ण को न मानने के कारण से, कृष्ण को हमारे आचरण का, जीवन का अंग न बनाने के कारण से। पूरी 50% आबादी को अगर आप ज्ञान से रहित कर देंगे। अच्छा, गांधारी जी को राजनीति आती थी कि नहीं? जब कृष्ण भगवान गए थे ना काका के यहाँ भोजन करने, विदुर के यहाँ भोजन किया, थोड़ी देर विश्राम किया। विश्राम करके जब विदा होने लगे तो वहीं कुंती जी भी थी। कुंती के पास गए, कुंती से जाकर के कहा बुआ तुम्हारी ओर से तुम्हारे पुत्रों को क्या संदेश दूं? अब आप सुनना माताओं बहनों, कुंती ने क्या कहा था। बड़ी गजब की बात, वो वाक्य स्मरण करने के लायक। कुंती बोलती यदर्थम क्षत्रिया सूता तदर्थ तस्य कालो यमागता, जिसके लिए क्षत्राणियां क्षत्रियों को पैदा करती है अब उसका समय आ गया है। यह संदेश था कुंती का दृष्टि देना।
क्या कहा था? इन्हें कहा चुपचाप वहीं रहो, इन्हें कहा संन्यास ले लो, बवाल छोड़ो। ये कहा यदर्थम क्षत्रिया सूता तस्य कालो यमागता, जिसके लिए क्षत्राणियाँ कष्ट सहन करके वीरों को पैदा करती हैं, अब वो समय आ गया है, अपना राज्य प्राप्त करो, तुम्हारा उत्तरदायित्व है। कृष्ण भगवान तो ये मूर्ख व्यक्ति का संदेश होगा क्या? कुंती जी कम पढ़ी लिखी होंगी क्या? बहुत विदुषी थी, बहुत विदुषी। द्रौपदी के सभा में जो प्रश्न थे सुने होंगे आपने। उसे लाया गया था, सेवक जब आया था बुलाने के लिए, चलो तुमको महाराज ने बुलाया है। कौन से महाराज ने बुलाया है? मैं किसी महाराज की दासी नहीं हूं। महाराज के आदेश से बड़े राजकुमार दुर्योधन ने बुलाया है, उसको कैसे अधिकार हुआ कि मुझे बुलाएगा? बोले महाराज युधिष्ठिर तुमको जुए में हार गए हैं। तो क्या प्रश्न किया पता है द्रौपदी ने? उनसे पूछ के आओ, क्या पत्नियां पतियों की वस्तु होती जिन्हें हारा जा सकता है? जाओ पूछ के आओ। ये नीति कौन दे सकता है? ये द्रौपदी नीति दे रही है। पत्नियां पतियों की वस्तु है क्या? पति पत्नी को हार कैसे सकता है? मैं उनका सामान हूं क्या? ये क्षत्राणियां कम पढ़ी लिखी लोग थी। हमने कितनी बेवकूफ़ी का काम किया, मूर्खता काम किया महिलाओं को पढ़ने पढ़ाने से। महिलाएं रहें तो मंत्र मत पढ़ो, महिलाओं के बिना यज्ञ न करो। ध्यान से सुनना, महिलाएं न रहें तो यज्ञ न करो, महिलाएं रहें तो मंत्र न पढ़ो, और बिना मंत्र के यज्ञ न करो, बिना मंत्र के यज्ञ न करो। महिला रहे तो मंत्र न पढ़ो, और महिला ना हो तो यज्ञ न करो। बताओ, वेद पढ़ा जाए, महिलाएं रखी जाए, यज्ञ होगा? न यज्ञ होगा, न वेद पढ़ा जाएगा। और मेरा महर्षि गुरुवर दयानंद सरस्वती लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, जब से बड़े बड़े यज्ञों का करना कराना छूटा, जब से वेदों का पढ़ना पढ़ाना छूटा, तभी से अविद्या निशाचरी ने मेरे भारतवर्ष में अपना डेरा जमाया है। न जाने कब तक यह अविद्या पिशाचिनी मेरे देश का सत्यानाश करती रहेगी। वेदों का पढ़ना पढ़ाना छूटा, यज्ञों का करना कराना छूटा। जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी उन्होंने ये काम नहीं किया। कृष्ण भगवान कहते हैं, सुनो, चारों प्रकार के लोगों के गुणों का ध्यान करो, उनके कर्मों का ध्यान करो, उनके स्वभाव का ध्यान करो, उसके बाद निर्णय करो कि व्यक्ति कौन है, कौन व्यक्ति क्या है। अगर अर्जुन ब्राह्मण के वेश में मछली की आंख में तीर मार सकता है, तो उसको निश्चित तौर पर एक क्षत्राणी चाहिए विवाह करने के लिए। अगर कोई ब्राह्मणी आ जाएगी तो जो पैदा होगा वो आधा पंडित जी होगा, आधा ठाकुर साहब होगा, खच्चर होगा। इसी बात की आशंका अर्जुन ने व्यक्त की थी। शंकरानर्कायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, शंकर पैदा हो जाएगा। इसलिए मेरे महर्षि क्या कहते हैं, विवाह की विधि क्या कहती है, आचार्य चरक क्या कहते हैं, आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं, ब्राह्मण गुणकर्म स्वभाव वाले पुरुष का ब्राह्मण गुणकर्म स्वभाव वाली स्त्री के साथ ही विवाह होना चाहिए। अगर वैश्य गुणकर्म स्वभाव वाली स्त्री का ब्राह्मण गुणकर्म स्वभाव के बच्चे के साथ विवाह हो जाएगा, तो उसके जो बच्चे पैदा होंगे वो पढ़ भले ही ले, लेकिन कमाएंगे धन, और दक्षिणा तय करना शुरू कर दे दक्षिणा मांगना शुरू कर देंगे, क्योंकि किसके पेट से आए हैं? ब्राह्मणी के पेट से आए नहीं, आए तो हैं वो तो वैश्य के पेट से। वैश्य के पेट से आए, पंडित जी का था तो पंडित जी का थोड़ा प्राप्त कर लिया, माता जी का ज़्यादा प्राप्त कर लिया, थे तो पंडित जी लेकिन लाला हो गए। व्यक्ति अपना धर्म छोड़ छोड़ करके, जान छोड़ छोड़ करके, सुधांशु जी क्यों बहके? जान लेना माता जी पंडितानी नहीं, सीधा प्रत्यक्ष प्रमाण है। ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? धन कमाने की जुगाड़ सोचेगा। क्षत्रिय है,
महिला यदि वैश्य स्वभाव वाली है तो इनके अंदर बल तो होगा, लेकिन बल से धमका के दूसरों का पैसा छीनेंगे, कमाएंगे धन, अपने बल का दुरुपयोग करेंगे और पैसा बटोरेंगे। इसलिए ऋषि क्या कहते हैं, ब्राह्मण गुणकर्म स्वभाव की स्त्री का विवाह ब्राह्मण गुणकर्म स्वभाव के पुरुष से होगा। अगर दोनों ब्राह्मण मिलेंगे तो अगला ब्राह्मण कैसा होगा, वो ब्राह्मण प्लस होगा, ब्राह्मण माइनस नहीं होगा। क्षत्रिय गुणकर्म स्वभाव की स्त्री है, क्षत्रिय गुणकर्म स्वभाव का पुरुष है, दोनों का विवाह होगा तो क्षत्रिय प्लस होगा। वैश्य गुणकर्म स्वभाव का व्यक्ति है, वैश्य गुणकर्म स्वभाव की महिला है, दोनों का विवाह होगा तो मुकेश अंबानी होगा, अनिल अंबानी होगा, प्लस वैश्य होगा। शूद्र गुणकर्म स्वभाव की स्त्री है, शूद्र गुणकर्म स्वभाव का पुरुष है, दोनों का विवाह होगा तो प्लस सेवा भावी व्यक्ति पैदा होगा। हमने ये काम किया क्या, आम में कलम लगाते रहे, टमाटर में कलम लगाते रहे और आदमी की कलम खराब करके सत्यानाश कर दिया। सारी बिरादरी बिगाड़ करके सत्यानाश किया गया। मेरे कृष्ण की बात अगर सुनते हैं, अगर वास्तविक श्री कृष्ण कथा जानते हैं तो फिर अपनी कलम भी ठीक करना प्रारंभ कर दीजिए। ये जरूरी नहीं इसी कुल में ब्राह्मण वर्ण की कन्या होगी, जरूरी इसी कुल में क्षत्रिय वर्ण की कन्या होगी। क्षत्रिय के घर में भी महावैश्य विचार वाली कन्या हो सकती है, महासेवा विचार वाली कन्या हो सकती है और महाज्ञान विचार वाली भी कन्या हो सकती है। बड़ी तपस्विनी कन्या जो ज्ञान के लिए अपना सब कुछ लगाने को तैयार है। मेरे पास है कक्षा में जुड़ी हुई ऐसी महिलाएं, वो पैदा हुई है वैश्य परिवार में, पैदा हुई बल्कि शूद्र परिवार में, लेकिन आज वो योग दर्शन कंठस्थ कर रही हैं, वैशेषिक पढ़ती हैं तो याद कर डालती हैं और कोई पाठ नहीं सुनाता, वो महिला आगे बढ़ करके मुझको पाठ सुना रही है। मैं कैसे मानूं कि वैश्य है? नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का गुण कर्म स्वभाव उसके पूर्व जन्म की योग्यता के आधार पर है। पूर्व जन्म में जैसे जैसे कर्म किए थे वैसा वैसा उसका स्वभाव है, और इस जन्म में पूर्व पिता से कुछ भी लेने देने के चक्कर में कुछ बाकी शेष रह गया था, तो परमात्मा ने इसका जन्म इस पिता के घर में कर दिया है। गुण कर्म स्वभाव दूसरा था, कर्म का भोग कुछ ऐसा था, इस कुल में आ गई। जरूरी नहीं जिस कुल में आएगी उसी गुण कर्म स्वभाव वाली होगी, जरूरी जिस कुल में आएगा उसी गुण कर्म स्वभाव वाला होगा, ये जरूरी नहीं है। हमारे जीवन का निर्धारण हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर होता है, और हमारा किस कुल में जन्म होगा इसका निर्धारण किसके आधार पर होता है? लेना देना शेष रहने के आधार पर होता है। मैं कौन से परिवार में जाऊंगा, मान लीजिए ठाकुर साहब थे, पूर्व जन्म के ठाकुर साहब थे, मान लीजिए महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप क्षत्रिय है। अब उनके पूरे जीवन में व्यवहार में क्या है? क्षत्रियता, क्षत्रियता है, और उन्होंने भामाशाह से धन ले लिया। भामाशाह के कृतज्ञ हो गए, कृतज्ञ इतने हो गए कि सोचने लग गए, वासना बनाने लग गए कि अगर कदाचित मेरे पास भी इतना धन होता तो मुझे किसी से लेना न पड़ता, किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़ता। अब उनका जन्म कहाँ होगा? वासना धन वाली है, क्षत्रिय हैं, लेकिन वासना किसकी बना ली? धन की। अब कहाँ आएंगे? वासना के कारण वैश्य के घर में आएंगे, लेकिन स्वभाव कैसा होगा? वहां भी दबंगई करेंगे। लाला जी के घर में पैदा होकर के भी दबंग लाला बने। आप क्या होंगे? तमाम लोग दबंग लाला हैं, तमाम लोग महाडरपोक ठाकुर साहब हैं, बिल्ली से डरते हैं। हमारे ठाकुर साहब घर में अपने नहीं सोते, आप आश्चर्य कर सकते हो, बाद में चर्चा करूंगा। मैंने एक दिन उनसे पूछा, भैया यहाँ क्यों नहीं सोते? तो बोले रात में घर में इतनी बिल्लियाँ बोलती हैं कि मुझे बड़ा डर लगता है, सोने के लिए शाम को लखनऊ चले जाते हैं। फॉर्च्यूनर से 3 घंटे की या 2 घंटे की यात्रा करके लखनऊ पहुँचते, वहाँ सोते, सवेरे 9 बजे फिर घर आते। किसके डर के मारा? बिल्ली के। हैं कौन? क्षत्रिय ठाकुर साहब। ये कहाँ से आ गए?
कहीं और से आए हैं। स्वभाव वो वाला, व्यवहार ये वाला, कुल ये वाला। मैंने आपको कारण बता दिया, कुल होता है किसके कारण? लेन देन शेष रहने के कारण। स्वभाव कैसा होता है? वो पूर्व जन्म के कर्मानुसार। तो पूर्व जन्म के कर्म को पंडित जी का किसी से लेन देन हो सकता है, लाला जी का किसी से लेन देन हो सकता है, शूद्र का किसी से लेन देन हो सकता है। मान लीजिए कोई पंडित जी हैं, बहुत अच्छी कथा कहते हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, गए दक्षिणा लेने के लिए, शूद्र के घर में गए, बहुत अच्छा व्याख्यान दिया, बड़ी सुंदर कथा की। जब वो दक्षिणा देने के लिए आया तो बोले, नालायक तू मेरी सेवा नहीं करता, इतनी दक्षिणा देगा तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। अब उसने कहा, महाराज इतनी दक्षिणा मेरे पास नहीं है। बोले, नहीं तू कैसे नहीं देगा, और झगड़ा करके उससे उतनी दक्षिणा ले लिया। काम किया 1 घंटे का, दक्षिणा ले लिया 2 घंटे का। वासना हो गई कि नहीं? अब पैदा होंगे तो कहाँ? स्वभाव कैसा होगा? पंडित जी वाला। लेकिन कहाँ पहुँच जाएंगे? तो उस घर में जाएंगे तब उनको मैं पंडित जी करूँ कि शूद्र जी करूँ? इसलिए योग्यता की परीक्षा में कुल को नगण्य रखना चाहिए। योग्यता की परीक्षा में नहीं, योग्यता की परीक्षा में किसको आगे रखना? गुण को, कर्म को, स्वभाव को। ये भगवान कृष्ण का सामाजिक दर्शन है। ये भगवान कृष्ण समाज का दर्शन बनाना चाहते हैं। अगर कृष्ण का बस चलता तो एकलव्य का अंगूठा नहीं कटा होता, एकलव्य क्षत्रियों में होता और महाभारत के युद्ध में बड़ा बड़ा उच्च कोटि का कहीं न कहीं अपना पार्ट अदा कर रहा होता। लेकिन नहीं हुआ। क्यों? दुर्भाग्य से, क्योंकि उस समय ये बीमारी शुरू हो चुकी थी। अगर ये बीमारी न होती तो महाभारत में हस्तिनापुर का राजा विदुर बना होता, और विदुर यदि बन गया होता तो शायद महाभारत नहीं होता। विदुर राजा नहीं बन पाए, पांडु बने। पांडु अल्पायु थे, समाप्त हो गए। धृतराष्ट्र बने। जब मुकुट इसके सिर पर आया, इसने मुकुट को ऐसा चिपका लिया, अब ये उतरेगा ही नहीं, अब तो मेरे बेटे को भी ये मुकुट चाहिए ही चाहिए। अगर विदुर को दासी पुत्र कह करके ठुकरा न दिया गया होता, उसकी योग्यता का ध्यान रख, उससे ज़्यादा नीति जानने वाले उस राज्य में थे क्या लोग? भीष्म पितामह को छोड़कर कोई नहीं थे। केवल भीष्म पितामह थे जिनकी नीति, जिन्होंने शुक्र नीति पढ़ी हुई थी, और विदुर तो अपनी खुद की नीति क्रिएट करने वाला ऐसा विद्वान व्यक्ति था। आज भी विदुर नीति प्राप्त हो रही है। वो शुक्राचार्य के शिष्य थे, शुक्र नीति उनके पास थी, वो विद्वान व्यक्ति थे। लेकिन विदुर के बाद अगर कोई नीति जानने वाला व्यक्ति था तो भीष्म थे, और भीष्म के बाद अगर कोई नीति शास्त्री था वो विदुर थे। अगर विदुर राजा होता, महाभारत नहीं होता। दासी पुत्र सिद्ध करके विदुर को हटा दिया लोगों ने, एक कोने कर दिया, और महाभारत को आमंत्रित कर लिया। आज भी हम महाभारत को आमंत्रित कर रहे हैं। अगर सुधार नहीं करेंगे, अगर कृष्ण के वास्तविक चरित्र को धारण नहीं करेंगे, अगर उनके जो ज्ञान थे, उनकी जो शिक्षा थी, उसका पालन पोषण नहीं होगा, तो हम एक नए महाभारत की जुगाड़ कर रहे हैं। आज नहीं तो कल वो आपके सामने आएगा। इसलिए भाई, ये जो बड़ा अच्छी सोच के साथ में आप लोगों ने जो व्यवस्था रखी है, वास्तविक श्री कृष्ण कथा, ये खाली कहलवाइए मत, ये वेदना है। और मैंने इसको बहुत तरीके से, बहुत सोच करके, बहुत विचार करके मैंने गीता को पढ़ा है, और केवल पढ़ा नहीं है, पढ़ाया है। और इस समय तो मैं गीता पर PhD लिखवा रहा हूँ। इसी समय वर्तमान काल में गीता में आत्म प्रबंधन, ये मेरी PhD का विषय है, जो एक बालक लिख रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय से, उसका सारा निर्देशन मेरे हाथ में है। तो मैं गीता को बहुत गंभीरता से पढ़ता हूँ, और मैं देखता हूँ मनुष्य के जीवन की ऐसी कोई समस्या है नहीं जिसका निवारण कृष्ण ने अर्जुन को गीता में महाभारत के युद्ध के समय पर न दे दिया। इतनी विलक्षण कथा है। अगर हम उसके सिद्धांतों को, नियमों को अपने समाज में लागू कर सकें, कदाचित
तो मेरे समाज को सुधारने के लिए और कोई आवश्यकता नहीं होगी। कृष्ण की और चाणक्य की नीतियाँ अगर मेरे समाज में प्रतिष्ठित हो जाएं तो मेरा समाज फिर से वही विश्वगुरु की पदवी को प्राप्त कर सकता है। फिर से सारी दुनिया के लोग आएंगे और आपको अपना गुरु बनाएंगे और हम गाएंगे एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। इस धरती पर पैदा हुए अग्रजन्मा तपापूत महर्षियों के श्री चरणों में बैठ करके दुनिया भर के लोग आकर के यहाँ से विद्या बुद्धि तेज और बल प्राप्त करते हैं, करते थे, करते हैं, और अगर कृष्ण प्रतिष्ठित हो जाए तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि करते भी रहेंगे। प्रयत्न करके कृष्ण को प्रतिष्ठित किया जाए। यही मैं हमारे अमर शहीद आजाद चंद्रशेखर जी को अपनी ओर से श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए उन लोगों के चरित्र को सुनते हैं, जानते हैं, थोड़ी प्रेरणा मिलती है। तुमने दिया देश को जीवन, हम तुमको क्या देंगे, अपना खून गर्म करने को नाम तुम्हारा लेंगे। थोड़ी चेतना प्राप्त करने के लिए हम तुम्हारा स्मरण करेंगे। तो इन क्रांतिकारियों का स्मरण हम ये सोच के करते हैं कि थोड़ा हमारे अंदर भी कुछ जज्बा पैदा हो, कुछ जज्बात पैदा हो, कुछ देश की माटी से हमारा भी थोड़ा प्यार हो जाए, इस देश की माटी को हम भी थोड़ा प्यार करने लग जाएं, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी भूषा से हमारा भी थोड़ा प्यार हो जाए। इसके लिए इन क्रांतिकारियों को अमर रखने की आवश्यकता है। उनकी इच्छा तो यही थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। एक दिन बिस्मिल से किसी ने पूछा, यार तुम मर जाओगे तुमको फ़ायदा क्या होगा? तो बिस्मिल क्या कहते हैं पता है? बहुत अच्छे शायर थे। बोलते हैं शौक़े शहादत क्या कहना, शौक़े शहादत, हमें तो शहादत देने का शौक़ चढ़ा हुआ है। शौक़े शहादत क्या कहना, हमने हाथों पर सर ले रखा है। लोग कत्ल होने से डरते हैं, हमने कातिलों के मोहल्ले में घर ले रखा है। शौक़े शहादत क्या कहना, हमने तो हाथों पर सर ले रखा है। लोग कत्ल होने से डरते हैं, हमने तो कातिलों के मोहल्ले में ही घर ले रखा है। ये शौक़ था लोगों का, उनके जज्बे थे जो अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे। ऐसे वीर क्रांतिकारियों को मैं अपनी ओर से सादर श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ, उनके प्रति सादर नमन करता हूँ। हम सब के वो उपकर्ता थे, हमारे ऊपर उनका बड़ा भारी उपकार है और उसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। वो हमारे प्रणम्य हैं, वो हमारे नमस्य हैं, वो हमारे पूज्य हैं, वो हमारे स्मरणीय हैं। मैं उनको नमन करता हुआ इस समय के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।